नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम जाने वाला है। कहीं कहीं बारिश हो रही है और 15 अगस्त के बाद ये और भी कम होती जाएगी। अब हमें अपने गार्डन में अगस्त के महीने में कुछ ज़रूरी काम करने हैं। यदि हम ये ज़रूरी काम कर लेते हैं तो हमारे सभी पौधे हेल्दी रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब ज़रूरी काम बताऊंगा जो हमें बरसात के बाद अब अगस्त के महीने में अपने पौधों में करने हैं। बारिश का मौसम सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो बारिश के मौसम में ख़राब हो जाते हैं। अब हमें इन सभी पौधों को संभालना है। बारिश के तुरंत बाद पहला काम होता है पौधों की कटाई और छटाई करना। ये देखिए दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही अधिक ग्रोथ हो जाती है और हमें अपने गार्डन में इनको कंट्रोल करना पड़ता है। ये इस प्रकार फैलता रहेगा तो ये पूरे गार्डन में फैल जाएगा, इसलिए हमें इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपराजिता की बेल देखिए दोस्तों, ये बेल कितनी फैल गई है। अब हमें इस बेल की भी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। यदि हम इस बेल की ब्रांच प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये और पौधों को नहीं होने देगी। ये सभी पौधों के ऊपर फैल जाती है और सबसे अधिक इसी बेल की ग्रोथ होती है। अब इस समय इस बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मगर हमें इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। बारिश के मौसम में और उसके तुरंत बाद पौधों के पत्तों पर इंसेक्ट्स और फंगस का अटैक हो जाता है और कई पौधों में मरोड़िया रोग भी लग जाता है। इसलिए अब हमें दूसरा काम यही करना है कि हमें अपने सभी पौधों पर नीम ऑयल या फंजीसाइड का स्प्रे करना है। तुलसी के पौधे की ये देखो कैसी हालत हो गई है। पहले इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही थी और नई नई ब्रांचेज निकल रही थी, मगर अब इसकी ग्रोथ रुक गई है और इसके पत्ते देखिए कैसे हो गए हैं। बरसात के मौसम के बाद मिलीबग का अटैक भी शुरू हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, गुलदाउदी की कटिंग्स मैंने 1 महीने पहले लगाई थी और ये सभी ग्रो हो गई हैं। इन कटिंग्स में अभी से ही मिलीबग का अटैक शुरू हो गया है। अब हमें बरसात के सीज़न के बाद पौधों में मिलीबग्स को हटाने की भी कोशिश करनी है। अगस्त के महीने में तीसरा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है गमले की मिट्टी चेक करना। हमें अपने सभी पौधों के गमलों की मिट्टी चेक करनी है। लगातार बारिश होने की वजह से पौधों के मिट्टी में काई जम जाती है, जिससे कुछ पौधे खराब हो जाते हैं और कुछ पौधों में छोटे छोटे अनवांटेड वीड्स उगाते हैं। हमें उनको भी हटाना है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी मिट्टी को संभालना पड़ता है, नहीं तो ये पौधे सूख जाएंगे। बारिश के मौसम में पौधों को पानी अपने आप ही मिलता रहता है, इसलिए हम अपने पौधों में पानी देना बंद कर देते हैं, मगर जो हम कटिंग लगाते हैं उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब बारिश के सीज़न में 4-5 दिन तक यदि बारिश नहीं होती है तो उसके बाद इतनी तेज़ धूप गिरती है कि ये कटिंग्स को सुखा सकती है। इसलिए आप इन कटिंग्स में हर रोज़ पानी डालिए। बारिश के मौसम में ही हम पौधों की कटिंग लगाते हैं और इस मौसम में हम पानी देना भूल जाते हैं, इसलिए इन कटिंग्स को बचाने के लिए हमें इनकी मिट्टी को गीला रखना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपने कटिंग्स लगा रखी हैं उनकी मिट्टी को ना सूखने दें। अगस्त के महीने में हमें मोसरोज की भी सफाई करनी होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बारिश के सीज़न में इनके फूल जो हैं जल्दी नहीं गिरते हैं। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं वे इन्हीं में चिपके रहते हैं, इसलिए हमें इन पौधों की अधिक सफाई करनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, यदि हम इनको इस प्रकार हटा देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। बारिश के मौसम में हमें अपने सभी सैकुलेंट्स प्लांट्स की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। मोसरोज के ये प्लांट्स भी सैकुलेंट्स होते हैं। यदि इनके गमलों में पानी भर जाता है तो आप उनको तुरंत खाली कर दें। मोसरोज के पौधों में जून जुलाई में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और अगस्त के महीने में भी ये फ्लावरिंग चलती रहती है। अब अगस्त के बाद इसमें फ्लावरिंग कम होती जाएगी। मोसरोज की जिन ब्रांचेज में फ्लावरिंग हो चुकी है उनमें आगे फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं बनेंगी, इसलिए आप इन ब्रांचेज को काट सकते हैं। अब इस समय जेड प्लांट की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए दोस्तों, जेड प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलती ही रहती हैं। यदि आप इस प्लांट को प्रून करना चाहते हैं तो आप इस समय इसकी कटिंग कर सकते हैं।
जेड प्लांट की कटिंग को काटकर आप इनका बोनसाई भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा भी इसी प्रकार फैला हुआ था, मगर मैंने इसकी सभी ब्रांचेज को काट दिया और इसको बोनसाई बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और गमलों के बाहर काई जम जाती है, आप उस काई को ज़रूर साफ़ कीजिए। ये सभी काम आप अगस्त के महीने में ज़रूर करें और अपने पौधों को हेल्दी रखें। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।